नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज तारीख है 13 जून 2025, दिन शुक्रवार। जानते हैं क्या रहे मंडियों में आलू के भाव। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो समूचे उत्तर भारत में आगरा एनसी मतलब आगरा, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के भी जो है पूर्वी राजस्थान, इन जिलों में काफ़ी तेज गर्मी और हीट वेव चल रही है। लू की चेतावनी है, कहीं कहीं येलो और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। तो इस भीषण गर्मी में थोड़ा सा आलू की बिक्री जरूर कम हुई है। जयपुर मंडी में भी कम बिक्री है, कानपुर में भी कम है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भरपूर आमदनी के बाद रेट स्थिर हैं और कानपुर मंडी में ना के बराबर आमदनी के बाद भी रेटों में कोई वृद्धि देखी नहीं गई है। किसान भाइयों, जैसा कि दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहती हैं इन दिनों में, और दक्षिण भारत में आलू की डिमांड भी अच्छी है और रेट भी अच्छे हैं। किसान भाइयों, आवक तो लगभग कंट्रोल है सभी जगह। रेटों में जो बात करेंगे तो कहीं कहीं सुधार देखा गया है। बिहार की बात करें किसान भाइयों, बिहार में धीरे धीरे कछुओं की चाल से लगातार सुधार है। थोड़ा ही सही लेकिन सुधार जरूर है यहाँ पे। तो आइए रेटों की बात कर लेते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 117 गाड़ियां हैं, 37 गाड़ी बैलेंस। तो आज गाड़ियों की संख्या 100 को क्रॉस कर गई। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां हैं। अगर आज के मौसम को देखते हुए, यानी कि गर्मी को देखते हुए, बहुत गाड़ियां हैं। रेटों में कोई खास कहीं परिवर्तन नहीं दिखा, थोड़ा बहुत दवा भी देखने को मिला है। चिप्सोना की 34 गाड़ियां हैं, 650 से 750 रुपये पैकेट की रेट है। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक लॉट 800 तक की बिक्री है। वहीं सूर्या की 14 गाड़ियां हैं, 700 से लेकर के 800 में मीडियम क्वालिटी का आलू, और सुपर क्वालिटी का जो वीवीआईपी आता है वो 950 से 1000 तक के पैकेट की रेट की बिक्री यहाँ पर सूर्या की हो जाती है। स्टोर की भी भरपूर आमदनी आज देखी गई। 40 गाड़ियाँ हैं, 37 तानवे आलू 600 से 650 रुपये पैकेट। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 700 से 710-20 रुपये पैकेट की रेट से बिक्री हुई है। बात करें पंजाब के डायमंड की, तो 6 गाड़ियाँ हैं पंजाब के डायमंड की, 600 से 650 रुपये पैकेट पंजाब का डायमंड बिक्री हो रहा है। वहीं चंदौसी और यूपी का डायमंड 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों एलआर की, तो एलआर 900 रुपये पैकेट के आसपास की बिक्री है। तो ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के आलू भाव। बाराबंकी में आलू के भाव में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया, हालांकि बिक्री में थोड़ी सी वृद्धि है आज। चिप्सोना आलू 1450 से लेकर के 1550 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं शुगर फ्री कन्नौज का 14 से 14.5 रुपये किलो के आसपास, और सफ़ेद आलू जो यहाँ पर बिक्री होता है हाइब्रिड, वो 12 से 13 रुपये किलो। काटनर यानी कि हॉलैंड कन्नौज से यहाँ पर पहुँचा 15 से 15.5 रुपये किलो, और जो राजेंद्र वन यहाँ का लोकल आलू है वो 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों बरेली मंडी की, तो यहाँ पर कुफरी आनंद बिक्री होता है। कुफरी आनंद 11 से 12 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, और ख्याति आलू 11.5 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना 13 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। आगरा की यहाँ पर अब कोई गाड़ी देखने को नहीं मिली। किसान भाइयों कानपुर मंडी की बात करें तो 35 से 40 गाड़ियों के बीच की आमदनी रह गई है मात्र, लेकिन रेटों में आमदनी कम के हिसाब से कोई सुधार नहीं है। कारण है भीषण गर्मी। कानपुर समूचे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का इस समय प्रकोप चल रहा है। इतनी गर्मी है कि आप समझ लीजिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। उमस भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, लेकिन उमस घर के अंदर हो जाती है। जब कहीं कहीं कूलर ज़्यादा चलते हैं तो उमस हो जाती है। और गर्मी का तो अब इस समय जो है 40-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। तो ऐसे तापमान में सीधी सी बात है, हरी सब्जियां भी महंगी हैं, लेकिन आलू के रेटों में कोई सुधार उसको देखते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि आलू की बिक्री कम हो रही है। आज कानपुर मंडी के भावों की बात करें तो 37 तानवे आलू 11 से 13 रुपये किलो। कोई एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 13.5 तक की बिक्री है। चिप्सोना 14 से 15 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 11 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कंचन 12.5 से 13.5 सुपर क्वालिटी का। सिंदूरी 13 से 14.5 रुपये किलो। हॉलैंड 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है कानपुर की मंडी में। बात करें किसान भाई जयपुर मंडी में, तो आज 48-50 गाड़ी आज भी जयपुर मंडी में उतनी है जितनी कल थी। 8 गाड़ी बैलेंस भी है। 37 तानवे आलू 13 से 13.5 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का एक लॉट 14 रुपये किलो तक की बिक्री है। हाइब्रिड आलू 10 से 11.5, 302 12 से 12.5। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक लॉट 13 रुपये किलो तक बिक रहा है। यूपी का लाल आलू 16 से 70 रुपये किलो, और पंजाब का लाल आलू 13 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों राजस्थान की भीलवाड़ा मंडी की, यहाँ पर 37 तानवे आलू 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अलवर और जोधपुर में भी
12 से लेकर के 13, साढ़े 13 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 14 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। इंदौर मंडी में भी किसान भाइयों आगरा की भरपूर गाड़ियां पहुंच रही हैं। आज भी 12 से 14 गाड़ियां हैं और भी एक आध एक्स्ट्रा बाद में पहुंच सकती है। तो आलू के रेटों की बात करें तो 13 से 15 रुपये किलो के रेट से 37 और 302 आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 12, साढ़े 12 और हल्का 11, साढ़े 11 के रेट से भी बिक जाता है। बिहार में गुलाब बाग में 1690, बेगूसराय में 1700 और मुजफ्फरपुर में 1690 रुपये पैकेट में वेस्ट बंगाल का ज्योति आलू क्विंटल में वेस्ट बंगाल का ज्योति आलू बिक्री हुआ। इसके आसपास की बिक्री है। कोई सुपर क्वालिटी का 50 रुपये ऊपर हो जाता है तो कोई निबर क्वालिटी का 50 रुपये नीचे हो जाता है। पटना मंडी में 1710 से 1760 रुपये क्विंटल के रेट से हाइब्रिड आलू की बिक्री देखी गई। वहीं यूपी का गुल्ला 16.5 से 17.5 रुपये किलो, बढ़िया सुपर क्वालिटी का हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों वहीं रांची की मंडी की बात करें तो यहाँ पर लाल आलू बिक्री होता है जाता है। लोकल आता है तो 1675 रुपये क्विंटल के रेट से लोकल आलू बिक्री हुआ। वहीं यूपी का 1850 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद की बात करें, गुजरात के अहमदाबाद में 27 गाड़ियाँ 6729 पैकेट की आमद टोटल दर्ज की गई। कोलंबा आलू 15 से 19.5 रुपये किलो, बादशाह 14 से 17 रुपये किलो, ख्याति आलू 12.5 से 13 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 14 रुपये किलो तक की बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी 50 से 100 रुपये मंदा बिक्री होता है। पुखराज आलू 10 से 12.5 रुपये किलो के रेट से सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में किसान भाइयों आज आमद 14,928 पैकेट की है, लेकिन बैलेंस गाड़ियां भी कल की 15 थी, जिसमें यूपी की 11, गुजरात की 2, एमपी की 1 और पंजाब की 1 गाड़ी बैलेंस थी। बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा रेटों में सुधार नहीं देखा गया, लेकिन 1 रुपये किलो का सुधार फिर भी है। यहाँ पर 37 स्थान पर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 16 से 17 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 18 रुपये किलो तक की बिक्री है। वहीं शुगर फ्री आलू 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वेफर पास आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें पुणे मंडी की किसान भाइयों तो 17 से 19 गाड़ियां पुणे मंडी में भी हैं। आगरा की 17 से 19 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 21,106 पैकेट की टोटल आमदनी है और 19 से 21 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 22-23 भी बिक्री हो जाता है, लेकिन वो कुछ ही लॉट होते हैं। हल्की क्वालिटी का आलू 17-18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इसी प्रकार चेन्नई मंडी में टोटल 45 गाड़ियों की आमदनी है और 20 से 24 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एक आध लॉट 25-26 भी है, लेकिन वो बहुत कम है। एवरेज आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 21 से 24 और तिरछी मंडी में 23 से 25 रुपये किलो के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। वहीं बात करें किसान भाइयों उड़ीसा में जो वेस्ट बंगाल से ज़्यादातर आलू पहुंचता है वो 19 से 23 रुपये किलो के रेट से आलू विभिन्न जगह पर अलग अलग रेट से बिक्री हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आलू किसान भाइयों ज़्यादातर वही रेट है, रेट एवरेज बने हुए हैं, यानी कि स्थिर बने हुए हैं। एक आध जगह जरूर वृद्धि देखी गई है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर आलू के रेटों में गिरावट दर्ज की गई है। बाकी का बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वृद्धि भी नहीं है। कह सकते हो आपके अभी स्थिर रेटों से आलू की बिक्री हो रही है। उम्मीद सरकार के सकारात्मक कदमों की तरफ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के आलू में जो है निर्यात को देखते हुए रेटों की वृद्धि शुरुआत में हुई थी, लेकिन अब कोई गतिविधि न होने की वजह से, यानी कि निर्यात की गतिविधि अभी फिलहाल कहीं कोई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो भीषण गर्मी है। ऐसी गर्मी में आलू का निर्यात संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंटेनर एसी कंटेनर की सुविधा नहीं है। वहाँ तक पोर्ट तक तो पहुँचाना होगा, वहाँ तक पहुँचाने में भी उत्तर प्रदेश से आलू खराब होने की संभावना है। तो हो सकता है जो निर्यातक हैं वो इसी कारण से आलू को अभी भेजने में थोड़ा सा संकोच कर रहे होंगे, लेकिन जो डिमांड अगर आएगी तो निश्चित रूप से आलू बाहर जा सकता है। अलीगढ़ से भी आज पुनः पेपर में अखबारों में खबरें दी गई हैं कि अलीगढ़ के चिप्सोना आलू की डिमांड खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी जो है अगर हम उससे पहले साल की तुलना करें तो 50,000 पैकेट ज़्यादा बिक्री हुए थे और अब भी 50,000 पैकेट की और ज़्यादा की जो है ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन ऑर्डर के बाद सप्लाई कब होगी और क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, हालांकि 50-60 हज़ार पैकेट से कोई बहुत ज़्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो, तमाम आड़तीय लगातार आलू के रेटों को बढ़ाने के बजाय आलू किसानों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
उसी के मद्देनज़र कोल्ड स्टोरेजों पर व्यापारी सहम करके आलू की खरीदारी कर रहे हैं। यानी कि जो एक उत्साह होता है वो उत्साह गायब है सभी व्यापारियों में और कोल्ड मालिकों में भी। फिर भी मेरा तो यही कहना है कि लागत मूल्य से कम पर अगर बिक्री होती है तो उसका एक ही उपाय है, जैसा कि रूस ने किया था, जैसा मैंने आपको पहले पूर्व के कुछ वीडियो में बताया है। रूस में भी जो है पिछले साल किसानों ने जो है आलू से मुंह मोड़ लिया था, जिसकी वजह से इस समय आलू संकट वहाँ पर व्याप्त है। तो आप भी कहीं न कहीं अगर सरकार आपके कदमों पर आलू की तरफ ध्यान नहीं दे रही, किसानों की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दे रही, अभी आप कुछ दिनों बाद ही खाद की लाइन लगाएंगे और फिर उसके बाद लेबर के लिए तमाशा होगा और बहुत ही विकट परिस्थितियों में हम आलू का उत्पादन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेटों का इंतजार, और रेट जो है अपने अपने हिसाब से आड़ती बिक्री कर देते हैं। भाई व्यापारी ने जिस रेट में खरीदा उसको 10-20% लाभ लेकर के वो मंडियों में बेच देता है, लेकिन किसान के लिए कहा कहता है कि भाई तुम्हारे तो घर का आलू है। घर का किसी का नहीं होता। किसान भी बहुत बड़ी लागत लगा करके और 3-4 महीने के इंतजार के बाद आलू को पैदा करता है, और उसके बाद कोल्ड मालिकों को कोल्डों पर जो बोली लग रही है वो काफ़ी कम लग रही है, बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। और इस तरह से अपने मन पर भारी वजन के साथ में और मजबूरी के कारण आलू को बेचना पड़ता है। जब मंदा आप खरीद लेते हैं कोल्ड स्टोरेज पर आलू, तो मंडियों में कहाँ से महंगा बेचेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, खबरें बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं, तो उसी तरह से वहाँ पर जानकारी हो जाती है कि इस रेट में आलू कोल्ड पर बिका है, उसके हिसाब से ही आड़ती रेट लगाते हैं। किसान भाई, एक और हमारे साथ में एक दुख भरी खबर थी कल, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। बोइंग विमान जो है अहमदाबाद से जो लंदन जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें 242 यात्री थे। एक यात्री सौभाग्य से, बड़ा भाग्यशाली है जो बचा है, बाकी 241 यात्री जो कि उसमें सवार थे उनके साथ साथ 20 डॉक्टर्स की भी मौत हुई है। तो ये बहुत बड़ा दुखद हादसा है। हम सभी मृतात्मा को अपने भारी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमें काफ़ी दुख है इसके लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी मृतात्माओं को शांति प्रदान करे और अपने शीर्षों में स्थान दे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।